ईश्वर ने उपार्जन के लिए हाथ दो दिए हैं, परंतु उदर पोषण के लिए मुंह एक ही दिया है। इसके पीछे जो सिद्धांत छिपा है वह यह है कि हम जो कुछ उपार्जित करें उसका आधा भाग स्वयं के शरीर तथा परिवार के लिए तथा शेष आधा भाग लोक मंगल के लिए प्रयुक्त करें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम हम सब एक दूसरे पर निर्भर। पुस्तक परिचय। आत्मा के लिए भगवान ने जितने भी शरीर बनाए हैं उनमें से मनुष्य शरीर सर्वांग पूर्ण और सुंदर है। भगवान की शक्तियां अनंत हैं, पर वह प्रकाश में नहीं आ सकती। इसीलिए मनुष्य को उसने अपना प्रतिनिधि बनाकर इस आशा से भेजा कि वह अपनी क्षमताओं का उपयोग विश्व कल्याण और प्राणी मात्र के हित में करेगा। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस मनुष्य को अपना जीवन पुण्य, परमार्थ और आत्मा की साधना में व्यतीत करना चाहिए था, वह निकृष्ट और हेय जिंदगी जीता है। जबकि निकृष्ट कहे जाने वाले पेड़ पौधों के आचरण बड़े ही प्रेरक और प्रकाश देने वाले होते हैं। मनुष्य चाहे तो इन जीवों से भी बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं ग्रहण कर सकता है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक एक बार फिर से मनुष्य को उसके जीवन लक्ष्य के प्रति चेताते हैं और बताते हैं कि ईश्वर का विशेष पुत्र होने के नाते उसे जो विशेष अधिकार मिले हैं उन्हीं के साथ उसके कुछ विशेष कर्तव्य ही जुड़े हैं। बाहरी आकृति कैसी भी रही हो, पर हम सबके भीतर एक ही चेतना कार्यरत है। इस बात को छोटे से छोटे जीव और वनस्पति ने जाना और माना है। आपसी सहयोग, समर्पण और सामूहिकता की भावना को अगर देखना हो तो इन सबके जीवन में देखा जा सकता है। इसीलिए तो प्रकृति के छोटे समझे जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे अपना सर्वस्व लुटाने के लिए हर पल तत्पर रहते हैं, जबकि इतनी सुख सुविधाओं को हासिल करने के बाद भी मनुष्य इतना अप्रसन्न और असंतुष्ट दिखाई पड़ता है। प्रश्न उठता है कि कहाँ हो रही है भूल। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है यह लघु पुस्तक। पुस्तक के कुछ अंश। यदि अपना मन कुछ सत्कर्म करने की बात सोचे तो विचारणा का क्षेत्र इतना ही रहना चाहिए कि आज की परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। यह शरीर, यह जीवन और यह सारी सुविधाएं हमारी व्यक्तिगत संपत्तियां नहीं हैं कि हम इन्हें जिस प्रकार चाहें प्रयोग करें। यह हमें एक विशेष प्रयोजन के लिए दी गई हैं। सूर्य, चंद्र, वायु, नदी, वन, पहाड़ नित्य निरंतर संसार के उपकार में ही लगे रहते हैं, किंतु उसके बदले में ना कुछ मांगते हैं ना चाहते हैं, चुपचाप अपना सर्वस्व दान करते रहते हैं। हजार मन सोचने से एक मन करना अच्छा होता है। मनुष्य असुरता छोड़े और देवत्व की दिशा में अग्रसर हो, इसका एक ही रास्ता है, उदार सहकारिता की मनोवृत्ति पर विश्वास और उसे अंतःभूमि में परिपक्व करने वाले क्रियाकलापों का अभ्यास। पुस्तक के कुछ बिंदु। संतुलन और गतिशीलता का एकमात्र आधार। सुख भोग में नहीं, त्याग परोपकार में है। केवल स्वार्थ ही ना सोचते रहें। दृश्य जगत की परमार्थ प्रेरणा। उपयोगिता नहीं, परमार्थ परायणता। प्राणी परिवार में सहयोग सद्भाव बढ़ाया जाए।